हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम 18 अप्रैल 2022 शिफ्ट 2 का मैथ वाला सॉल्यूशन यहां पे देखने जा रहे हैं। सीजीएल 2021 का जो टियर 1 हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या संख्या k से 170% अधिक है। तो k का मान बताओ कितना होगा जब हम k को k के 30% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर है। के से दो 170% अधिक। 100% वैल्यू के की खुद की होगी, 170% अधिक का मतलब के का 270%। ठीक, 100 से 100 कैंसिल, के से के कैंसिल, 30 से कितनी बार जाएगा 9 बार, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। आसान क्वेश्चन था पहला ही। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये सारे पाई चार्ट वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने सारी वीडियो देखी होंगी तो सब में क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं ना। तो पाई चार्ट तो हमें पता चल गया कि इनका पैटर्न क्या है। एक प्रकार की कारों का निर्यात जो है बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 20 मिलियन कम है। इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इज रुपी लेस मोर 20 मिलियन लेस मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार टाइप बी। तो पहले कार जो टाइप बी की कार हैं उनका एवरेज निकाल लेते हैं। टाइप बी की कार कौन कौन सी हैं। 225, 250, 200, 275 और 325। ठीक है, 225 और 275 मिलके कितने बना लेंगे 500 बना लेंगे। 500 और 250 और 200 450, तो 950 ये हो रखे और 325 और ऐड कर देंगे इसमें। तो कितना हो जाएगा 9 3 12, 25 50 75, 1275 हो जाएगा। ये 5 सालों का है तो एक साल का इनका एवरेज कितना आ जाएगा। 5 से डिवाइड लगा लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक, अब ये कह रहा है कि 20 मिलियन लेस और मोर, ये कुछ इस तरह से होगा, दोनों तो एक साथ नहीं होंगे। लेस और मोर या तो ज़्यादा हो या कम हो। तो अगर हम इसमें 20 कम करते हैं तो 235 आएगा और 20 प्लस करते हैं तो कितना आएगा 275 आएगा। तो एक चीज़ एक बात देखिए, 235 इसमें कहीं दिख रहा है क्या ए वालों में। ये 200 है, 150, 275, 175 और 300। तो लेस वाला तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब मोर वाला 2016 में क्या है। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2016। इसका मतलब प्लस वाला होगा। या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, और या फिर यहाँ लेस नहीं होगा, मोर होगा कि मोर देन एवरेज से 20 मिलियन ज़्यादा। तो एवरेज कितना था 255, 20 मिलियन ज़्यादा मतलब 275। तो ए के किस साल में निर्यात ए का इतना रहा है 275, 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस कितना है 2500 है। और 2500 की तुमको ज़रूरत है भी नहीं क्योंकि इसने एंगल पूछा है। देखो, व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द एज ग्रुप 38 प्लस टू 48 ईयर्स। 38 टू 48 वाला कितना है, ये है जो है 30%। आपको अगर ना दिख रहा हो तो मैं बोल बोल के दिखा रहा हूँ, 30% है। एंड 58 प्लस ईयर्स एंड अबव, 58 ईयर्स प्लस एंड अबव वाला कौन सा है, ये है। ये 10% है। 30% और 10% 40% हो गया। पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का। अपॉन 100 कर देंगे ये हटा के। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 36 चौके कितने होते हैं 144। तो 144 डिग्री का एंगल इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। यही इसने क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग विच आवर्स इज द नंबर ऑफ कार्स पास मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ कार्स पास फ्रॉम फ्रॉम फ्रंट नहीं हो गए फ्रॉम, अच्छा 6 AM टू, हाँ फ्रॉम हो गए 11 AM। तो 6 से 11 के बीच में एवरेज कार गुजरी हैं। ये कह रहा है कि किस घंटे या किन घंटों के दौरान गुजरने वाली कारों की संख्या सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या से औसत संख्या से अधिक है। तो 6 से 11 के बीच पहले हम औसत संख्या निकालनी पड़ेगी। 70, 105, 130, 115 और 95। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये 11 से 12 के बीच की है, हमको 6 से 11 के बीच की लेनी है। तो 105 और 95 200 बना लेंगे। 170 और सॉरी 70 और 130 200 बना लेंगे। तो 400 और 115 ये रहा, तो कितना हो जाएगा 515। 5 घंटों की बात हो रही है तो एवरेज एक घंटे का कितना आ जाएगा 103, है ना। 103 आगे कह रहा है कि 103 से ज़्यादा किस किस घंटे में कार गुजरी हैं। तो देखिए 7 से 8 में 105 है, 8 से 9 में 130 है, 9 से 10 में 115 है। तो इसका मतलब 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 के बीच में 103 से ज़्यादा कारें गुजरी हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8 से विभाजित करने पर 4 5 6 शेषफल प्राप्त होता है। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा कि कैसे करना है। तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो किसी एक को पकड़ लो जो हमको अच्छा लगे। जैसे हमने 7 को पकड़ लिया, ठीक है 7 को ले लिया।
अब 7 को ले लिया तो हम सब में से क्या, 7 से जब नंबर को डिवाइड लगाएंगे तो 5 शेषफल बचना चाहिए। इसका मतलब अगर नंबर में से हम 5 घटा दें, जो भी कोई इन चारों में से एक ऑप्शन में से एक आंसर होगा, नंबर होगा, उसमें से 5 घटा दें तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए, है ना, फिर थोड़ी बना बचेगा कुछ रिमाइंडर वहाँ। तो इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99 16। अब एक बात बताओ, 16 5 21 होते हैं, 7 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो 7 ही कम 7 29 हो गया, 7 चौक 28 11 हो गया, 7 ही कम 7 46 बचेगा। नहीं, 21 नहीं हो रहा, 99 20, तो 99 20 भी नहीं होगा, 21 नहीं हो रहा तो 99 12 की बात करें, 99 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99 0 7। इसको 7 से डिवाइड लगाएंगे, 7 ही कम 7, ठीक है, कितना हो गया, 29 हो गया, 7 चौक 28 10 बचेगा, और 10 का 7 ही कम 7, आगे कितना बचेगा 37, ये भी नहीं जा रहा। अगर यहाँ 37 लास्ट में बच रहा था, अगर 35 बचता तो 7 से वो डिवाइड हो जाता, तो इसका मतलब दो भी फालतू हो रहे हैं, तो दो की कमी ये पूर्ति कर देगा, दो कम होके, और 99 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देखना चाहो तो 99 05 7 से पूरा पूरा डिवाइड भी होगा, देख लेना, ठीक है। एक ऑप्शन वाला तरीका तो ये हो गया। दूसरा इसको हम करते कैसे हैं, देखिए, 6 से डिवाइड लगाने पे 4 शेषफल बच रहा है, 7 से डिवाइड लगाने पे 5 शेषफल बच रहा है, और 8 से डिवाइड लगाने पे 6 शेषफल बच रहा है। तो यहाँ इनका गैप देख लीजिए, इक्वल मिलेगा आपको। इतना हार्ड क्वेश्चन शायद देखने को, मतलब आते हैं क्वेश्चन कि जिसमें ये एवरेज जो बचते हैं इनका गैप अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 का गैप है, 7 से 5 पे जाएंगे तो भी 2 का गैप है, और 8 से हम 6 पे जाएंगे तो भी 2 का गैप है। तो हमको करना क्या है, 6 7 8 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। इनका क्या लेना है, एलसीएम, और उसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देने हैं दो जो इनका गैप होता है, ठीक। एलसीएम कितना आएगा 6 7 8 का, 6 सत्ते 42 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 -2। लेकिन हमको क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो हमको क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट के लगाना पड़ेगा, और के की वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसका मतलब चेक करके देखेंगे हम। तो मैक्सिमम चाहिए हमको, हमको पता है 16 छक्के 96, 168। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 60 से करता हूँ तो कितना आएगा, एक जीरो, 6 अट्ठे 48, 16 छक्के 96 होते हैं, इसके आसपास पहुँच जाएंगे हम। 6 अट्ठे 48, 4 कैरी हो गए, 6 छंग 36, और 4 40 हो गए, 4 कैरी, 6 कम 6 4 10, कितना आ रहा है, 10,080 आ रहा है। लेकिन हमको 5 अंकों की होगी, 4 अंकों की चाहिए। इसका मतलब एक इसको कम लेके आना पड़ेगा, 60 टाइम नहीं, 59 टाइम्स लेके आना पड़ेगा। तो इसमें, या फिर इसमें से 168 घटा दो तो कितना बचेगा, ये 10 में से 8 जाके ऐसे देख लो, या फिर दो और घटाना भी, जो नंबर आएगा यहाँ उसमें से भी दो घटाना है, तो इसमें दो जोड़ दो। 168 घटा रहे हैं यहाँ पे, 170 घटा दो सीधा। 170 जब घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 99 10 ही बचेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। या फिर अभी जो बताया था मैंने आपको, क्या ऐसे समझना आ रहा हो, तो 168 माइनस करोगे पहले इसमें से, तो कितना आएगा, वो 99 12 आएगा, उसमें से फिर 2 माइनस करोगे वाला, तो कितना आ जाएगा, 99 10। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक तरीका होता है, ऑप्शन से आप काफ़ी आसानी से और बहुत जल्दी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2015 में डीलरों ए बी सी को मिलाकर कुल बिक्री का 2016 में डी ई एफ की कुल बिक्री का अनुपात बताओ। तो 2015 वाले कौन से हैं, नीले वाले, और दूसरे वाले जो हैं 2016 के हैं। तो ए बी सी का देखें, 200 600 460 और 390, 4 3 7 2 9, और 9 6 15, 1050 इस टू। देखिए 1050 से अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें, हमको पता है 21 पंजे कितने होते हैं, 105 होते हैं, तो 21 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। अगर आपको जल्दबाजी हो ना तो आप टिक करके जा सकते हो, फिर भी चेक कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। 675 725 और 450, तो 6 7 13, 13 4 1700 तो एक हो गए, और 25 75 1800 हो गए, ठीक, और 1850। 5 से जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड लगाओगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से इसको लगाओगे तो 5 या 15, और 5 सत्ते 35, तो 21:37 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी एक नदी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है, तो समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाले पानी की मात्रा बताओ। 6 मीटर गहरी है, 35 मीटर चौड़ी है, स्पीड कितनी है, 2.5 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे जब हमको मीटर में दे रखा है तो इसको मीटर में चेंज कर लो, कितने हो जाएंगे, 2500 मीटर। और ये एक घंटे में इतना पानी जा रहा है, लेकिन हमको क्या बताना है, प्रति मिनट बताना है। तो प्रति मिनट के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड लगा देंगे, बस करो सोल्व। 0 से 0, 6 से 6 कैंसिल, एक जीरो आएगा, और 25 पंजे 125, 12 कैरी, और 25 या 75, और 12 कितने होते हैं, 87। तो 87 50, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 लंबे पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है, तो रेलवे इंजन की लंबाई का 2 गुना होता है, ये कितना होगा? 400 मीटर तो क्या है, पुल है, प्लस एक्स उसकी खुद की लंबाई, ठीक है। ऐसे ही 235 मीटर दूसरा पुल है, एक्स उसकी खुद की लंबाई, किस किस के बराबर हो जाएगा? 100/60 के। इसमें 100 सेकंड लगते हैं, इसमें 60 सेकंड लगते हैं। स्पीड तो सेम ही रहेगी दोनों की, तो हमने क्या कर दिया, इनको इक्वेट कर दिया। बस एक्स की वैल्यू निकाल दो, 2x की वैल्यू निकालनी है दरअसल हमको, क्योंकि दुगना बताना है, एक्स हमने क्या माना है, उसकी लंबाई मान ली है। तो 2×5 = 10, 2×3 = 6। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1200 प्लस 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 5×5 = 25, 5 के मल्टीप्लाई 235 के साथ करेंगे तो 5×5 = 25, 5×15 और 2 17, 5×2 = 10 और 1 = 11, और प्लस के 5x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 25। और यही तो इसने पूछा था क्वेश्चन में हमसे, यही तो पूछा था इसने, x की वैल्यू नहीं पूछी, इसने पूछा है दुगना बताओ उसका, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, और यही इसने पूछा था। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। a² + b² + 49c² + 18, और इसका तो इतना इतना दे रखा है, तो a - b - 7c, 2-3 बार इस क्वेश्चन को हम कोई सी शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में कर चुके हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं है। यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1 है, b² का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1 है, तो 1/1 हो जाएगा। a की बात करें तो a का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है ना, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो a की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक। c की बात करें, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c का कोफिशिएंट यहाँ पे -28 है, और यहाँ पे 49c² का, तो कितनी हो जाएगी, 7×4 = 28, 7×7 = 49, -4/7 पुट कर दीजिए यहाँ। a कितना है, -1, b कितना है, -1 हो जाएगा, और -7 इंटू -4/7, 7 से 7 कैंसिल, तो माइनस 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 के 2, और ये माइनस माइनस प्लस बना देंगे, प्लस के 4, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ट्राइंगल एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया जाता है। CBD BCE का द्विभाजक P पर मिलता है। ये क्या है, A B और C, AB और AC को आगे बढ़ाया गया, कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, D और E पे। DBC, सॉरी CBD यानी कि ये वाला एंगल, और BCE ये वाला एंगल, इनके क्या है, बाइसेक्टर कहाँ पे मिलते हैं, P पर मिलते हैं। बताइए, कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं, कई शिफ्ट में कर चुके हैं ऑलरेडी। ए कितना है, 88 है, ये एक्सटर्नली बाइसेक्ट हो कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल A/2, या फिर ए कितना है, 88, तो 88 का आधा कितना हो जाएगा, 44, 90 - 44 = कितना आ जाएगा, 46 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप जरूर देख के जाइए, CHSL वाले इंटरनल बाइसेक्ट करें या एक्सटर्नल बाइसेक्ट, ठीक है, और जो इसकी थ्योरम होती है वो भी देख के जाइए, किस रेशो में बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम एक बैंक में 52,500 रुपये जमा किए। 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए यह यदि बैंक वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी, ये बताइए। 15 साल की जो होगी, जब वो 18 साल की हो जाएगी, है ना, तो उसको ब्याज कितना मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा। 16 साल वाली को 18 साल की जब होगी, उसको ब्याज 2 साल तक मिलेगा। 3 और 2 का गैप कितना है, 1 साल। 10% का मतलब, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं, 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 से वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक। तो 1 साल की बात चल रही है, तो 10 से 11, यहाँ पे गैप मान लो 2 साल का आ जाता, तो हम क्या कर देते, 10 की पावर 2 और 11 की पावर 2। 3 साल का गैप आ जाता, तो 10 की 3, 11 की 3, और यही रेशो में पैसे को डिवाइड कर देंगे हम। ऐसा क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा, पहले ये देख लो। 10 11 कितना हो गया, 21, तो 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 52,500, और 10 की हमसे पूछ रहा है, तो 52,500 इंटू 10/21। ओके, तो कितना हो जाएगा, 21×2 = 42, आगे कितने बचेगा, 10, 105 हो गया, 21×5 = 105, तो कितना आ गया हमारा, 25,000। यानी कि जो छोटी वाली लड़की है उसकी 15 साल वाली, उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। बड़ी वाली की पूछता तो 11 की वैल्यू कैलकुलेट कर देते, ठीक है। आई होप अब अगर आता है तो आपको जल्दी 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 ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, जब भी SI पे क्वेश्चन आएगा। आता क्यों है, मान लीजिए छोटी वाली लड़कियों को X रुपये मिले हैं, ठीक है, बड़ी वाली को 22 रुपये मिले हैं।
अब एक्स रुपये इसको मिले हैं, 3 साल तक इसको ब्याज मिलेगा 10% की रेट पे, वो छोड़ दीजिए आप, 1+r/100, और इसकी पावर कितनी, 3 साल तक मिलेगा इसको। ऐसे ही बाई को कितना, 1+r/100, इसको ब्याज 2 साल तक मिलेगा। ठीक। अब यहाँ से मुझे एक बात बताइए, दोनों के बराबर हो गया अमाउंट, इसके ये कैंसिल हो जाएंगे, दो पावर। हमारे पास x/बाई दरअसल बचेगा कितना, x/बाई कितना बचेगा, 1/1+r/100। ठीक। अगर r की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आप कितना बनेगा, 11/10, जो कि 10/11 कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो इस चीज़ को मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जितना भी आपको गैप दिखे उसी चीज़ को देख लिया करो। 1 साल का गैप है तो 10 से 11, 2 साल का होता तो स्क्वायर लगा देते, 3 साल का होता तो क्यूब लगा देते, और उसी रेशियो में पैसे डिवाइड कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुएं ए और बी क्रय मूल्य 4-5 है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को ए पर 10% का लाभ, बी पर 20% का लाभ, विक्रय मूल्य में अंतर। इतना नया क्वेश्चन नहीं है, पहले ही हम शिफ्ट में, कई सारी शिफ्ट में कर चुके हैं। ठीक है, तो 4-5 को हम 40-50 लिख देंगे, ये सीपी है इनका। एसपी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पर 10% का लाभ, इसका मतलब 11×4 = 44, इस पर 20% का लाभ, 12×5 = 60, गैप कितना आ गया, 16। 16 की वैल्यू कितनी है, 480। क्या पूछा इसने हमसे कि दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% बताओ। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है, 16×3 = 48, 30। तो टोटल कितना है सीपी दोनों का, 90, और 90 का भी हमको क्या बताना है, 30%। तो 90 का 30% कितना होगा, 27। इसका मतलब 27 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 27×83 यानी कि 810 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक की वैल्यू 30, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27×30, या फिर 810 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहली शिफ्ट में आ चुका है, सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कोई भी क्वेश्चन नया मुझे तो दिख नहीं रहा खास। हमको पता है ए की वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, √2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाई का कोफिशिएंट क्या है, √3, तो √3 का होल स्क्वायर 3 आ जाएगा। ठीक। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में हमारे यहाँ प्लस होता है, इसका मतलब इन्होंने माइनस दे रखा है, तो वैल्यू हमारी माइनस में आएगी पहली बात तो, और फिर क्या, √2 इंटू √3, तो √6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पुट कर दो ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस बी की वैल्यू √6 है माइनस के, तो प्लस बन जाएगी, 6 ही आ जाएगी, प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 9, 6 4 10 9 19, √19, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये 19 होगा, है ना, ये 19 होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी कितना है, 7, बी सी 10, ए सी 8, ए डी बी ए सी का कौन समद्विभाजक है, जहाँ बी सी पर एक बिंदु डी है, डी सी का DC/4 होता है ये, कई शिफ्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई भी नया क्वेश्चन हमारे पास देखने को नहीं मिल रहा है। ए बी सी, ये ए से डी पे क्या है, इसका बाइसेक्टर है। ओके, और क्या कहा है इसने, ए बी कहा है इसने 7, बी सी कहा है इसने 10, पूरी 10 है ये, और ये कितनी कह रखी है, 8। तो हमको पता है बी डी और सी डी किस रेशियो में ब्रेक हो जाएंगे, 7:8 के रेशियो में, इन वाले दोनों के रेशियो में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है कि डी सी का 1/4 बताओ, है ना, डीसी का 1/4, डीसी कितनी है, 8 है, 8 का 1/4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बात बताइए, 15 की वैल्यू टोटल, ये 15 हो रखा है ना, 15 की टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 10 दे रखी है, 2 की पूछ रहा है, 10 किसकी है, 15 की है, पूछ किसकी वैल्यू रहा है, इस वाले 2 की। ठीक, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4/3। ठीक है, 4/3 हो जाएगा ये। तो कितना आंसर आ गया इसका, 4/3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एंगल बाइसेक्टर पे जरूर देख जाइए क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ना, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, मैंने आपको बताया था, इसमें थीटा की वैल्यू आप 45 पुट कीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा दोनों सेम होते हैं 45 पे, तो 1/√2 होता है वैल्यू, तो 1/√2 की पावर 6 लगाएंगे तो 1/8 हो जाएगा वो, और इंटू दोनों का करेंगे तो 2 हो जाएगा ये।
ये दोनों को आप जोड़ोगे भी अलग अलग करके 1/8 तो भी कितना 2 × 1/8 ही बनेगा। तो कितना बन गया 1/4 और -1, तो कितना आ गया यहाँ से -3/4 इंटू यहाँ पे 10 45 की वैल्यू 1, कोट 45 की वैल्यू 1, 1 और 1 2 और 2 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो -3 और +1 ये रखे, +1 कितना हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले पहले किसी शिफ्ट में आ चुका है, हमने इसको सॉल्व किया था अच्छे से। और ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ कोट होगा शायद, हाँ कोट ही होगा ही, है ना। इसको मैंने बेसिक से आपको बताया था। अब एक बात बताइए मुझे, थोड़ा कॉमन सेंस आप लगाओगे, ये दो ऑप्शन तुम्हारे वैसे ही खत्म हो रहे हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि दो माइनस करके कुछ आंसर आएगा यहाँ से, अंडर रूट से वैल्यू माइनस में तो कोई आ नहीं सकती जो माइनस माइनस प्लस बना देगी, इसको प्लस की वैल्यू होगी, तो दो माइनस वाले दो ऑप्शन बच रहे हैं अभी हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। वैल्यू पुट करना चाहते हो वैल्यू पुट कर लो, मैं तो कहूँगा कि इसको सॉल्व कर लो ऐसे ही। इस वाले ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा क्या आ जाएगा वहाँ से, कॉमन ले लो दोनों जगह से, तो कितना बचेगा 1/sin θ + 1। इसी तरीके से नीचे कोस अपॉन साइन लिखेंगे, कोस थीटा कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1/sin θ -1, ये दोनों कैंसिल। अभी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 1 + sin θ और नीचे क्या आएगा 1 - sin θ। जो एलसीएम लेंगे sin θ दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ हम इसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर दें 1 + sin θ के ऊपर नीचे, तो हमारा क्या होगा, ऊपर 1 + sin² है, जो बाहर निकल के कितना बनेगा 1 + sin θ अपॉन 1 - sin² बनेगा, नीचे कितना बनेगा 1 - sin²। और जो किसके बराबर होता है आइडेंटिटी से cos² की, तो बाहर क्या निकलेगा इसका अंडर रूट के cos थीटा। तो 1/cos θ अलग अलग ब्रेक कर दो इसको, 1/cos θ कितना होता है sec θ प्लस sin θ/cos θ कितना होता है tan θ। और अभी दो और रखा हुआ है, तो दो माइनस क्या आएगा इसका 2 - sec θ + tan θ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब ठीक किया हमने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 9 अंकों की संख्या इतना इतना दे रखा है, तो 72 में मतलब 9 × 8, क्या लिखेंगे 9 × 8। 8 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लो, तो 38 को जब हम 8 से करेंगे तो 8 चौक 32, यहाँ बच कितना बच रहा है 6 बच रहा है, 6 के आगे हम क्या लिखेंगे 8 से डिवाइड हो जाए तो हमको 4 लिखना पड़ेगा, और ये 8 8 64 होके कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बाई की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब हमारे पास नंबर क्या बन रहा है 468x5138 4। अब इसमें हमको 9 की डिविजिबिलिटी लगानी है, तो 9 का मतलब क्या है सबका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे काट भी सकते हैं, कैसे 6 4 10 8 18 कैंसिल, 5 और 1 6 3 9, ठीक 8 4 12, एक्स की वैल्यू कितने रख दूँ 6 रख दूँ, तो 12 6 18 पूरा पूरा 9 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, बाई की वैल्यू कितनी है 4 है, इसमें रख दीजिए 6 × 4 24 अंडर रूट के अंदर, प्लस 3y का मतलब 3 चौक 12, तो 24 12 कितने होते हैं अंडर रूट 36, अंडर रूट के बाहर कितना आएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है, यदि व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है तो पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे के उन्नयन कोण 45 और 30 डिग्री हैं, तो पोस्टर की ऊंचाई का 200% बताओ क्या होगा। ठीक है, ऐसा ही समझ लीजिए कुछ, ये आदमी खड़ा है किधर, कितनी दूरी पे है 50 मीटर की दूरी पे, थोड़ा सा और चाहे इसको बढ़ा लो, ये पोस्टर के कोई कहीं पे बीच में पोस्टर मान लो कि ये जो है पोस्टर है इतना ऊपर, ये दो जगह देख रहा है पोस्टर के निचले सिरे पे और पोस्टर के ऊपर वाले सिरे पे। ठीक है, जब निचले सिरे पे देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और जब ऊपर वाले सिरे को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। पोस्टर कितना है, ये है पोस्टर हमारा। जब 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो पूरे ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, इसका मतलब 1:1 का रेशो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री में 1:1 का रेशो, तो पूरी हाइट हो जाएगी 50। अब हमको निचली वाली हाइट चाहिए, निचली वाली हाइट माइनस कर देंगे टोटल में से, तो क्या होगा हमारा पोस्टर की लंबाई आ जाएगी।
पोस्टर की ऊंचाई आ जाएगी। जब 10 30 लगाएंगे तो 1/√3 बनेगा ये। √3 की वैल्यू कितनी है 50, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/√3। तो एक बात बताइए, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ऊपर वाली 50 में से अगर मैं 50/√3 माइनस कर दूंगा तो ऊपर वाली डिस्टेंस आ जाएगी। इसका मतलब इसको मैं 50 कॉमन ले लूँ यहाँ से तो कितना बचेगा √3 - 1/√3। लेकिन हमको क्या बताना है इसका 200%, इसका मतलब इसका दुगना बताना है हमको। तो इसका दुगना जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू √3 - 1/√3। इस √3 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा 100 नीचे तो 3 रह जाएगा ही। ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई करेगा इस √3 के साथ करेगा तो 3 बना लेगा, इस 1 के साथ करेगा तो -√3 बना लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है यदि उनका निवेश समयावधि अनुपात यानी कि टाइम जो है उनका 3:5 के रेशियो में है तो उनका इन्वेस्टमेंट बताओ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज टू प्रॉफिट होता है। ठीक, यहाँ से अगर मैं इन्वेस्टमेंट निकालूँ तो कितना आएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं हम, प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट कितना है ए पी का 5 है, टाइम कितना लगा रहा है 3, 5/3 इस टू 8/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 25:24। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार 48% और 15% की एक और छूट की घोषणा करता है। पहले 48% देता है फिर 15% उस पर छूट देता है। 29,600 मूल्य वाले सोफे का अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और छूट कितना होगा हमको ये बताना है। तो 29,600, तो अगर मैं क्रय मूल्य की सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 29,600 48% की छूट देगा तो यानी कि 52% पे बेचेगा। 15% की छूट देगा तो 85% पे बेचेगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या। हमको पता है कि विक्रय मूल्य और छूट मिलके आपस में कितनी होनी चाहिए 29,600 होनी चाहिए। पर मुझे लग रहा है कि 16 और 13 तो 29,000 तो हो गए, लेकिन 517 में जब 280 जोड़ेंगे तो ये तो 780 787 बैठ रहा है। लेकिन हमको तो 600 चाहिए 29,000, तो ये ऑप्शन खत्म। और इसी प्रकार से ये ऑप्शन भी खत्म। ये कितना बना रहे हैं 19,700 कुछ बना रहे हैं 787, और हमको तो 19,600 चाहिए 29,600। ये दोनों ऑप्शन 29,600 दे रहे हैं क्या, 16 13 29 83 500, हाँ ये दे रहे हैं। तो इनमें से हो सकते हैं। इनमें से अब हमारा देखो फ़ायदा ये होगा कि हमको सिर्फ एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे ना, तो हमारा कौन सा 13,000 वाला आ जाए या 16,000 वाला आ जाए उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे हम। तो बस इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारी बात बन जाएगी क्वेश्चन को करने की। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं हम, इसको 17 × 5 लिखेंगे क्योंकि हमको पता है अभी एक जीरो और बच रहा है। इसको हम 26×52 लिखेंगे। तो ये 2 और 5 आपस में क्या करेंगे, एक 10 बनाएंगे और इस जीरो को काट देंगे। हमारे पास कितना रह गया 296 × 26 × 17/10 रह गया। अगर मैं इसको और अप्रोक्सीमेशन में लूँ, इसको मैं कितना मान लूँ, इसको 300 मान लूँ, इसको कितना 25 मान लूँ, है ना। एक को बढ़ाया तो एक को थोड़ा सा कम कर दिया, इसको 17 ही रहने दो। तो अप्रोक्सीमेट आंसर ले सकते हैं हम कितना है, तो 25 या 75, 0 से 0 काट दो, 25 या 75, 750 × 17, या फिर 0 17 पंजे 85, 8 कैरी हो गया, 17 सत्ते कितने होते हैं, 17 सत्ते 119, 119 और 8, सॉरी हाँ 17 सत्ते कितने होते हैं 119 ही होते हैं, 119 और 8 127। तो 12,750 के आसपास कौन सा सेलिंग प्राइस आ रहा है, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो 13,083 दे रहा है। क्योंकि आंसर हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा क्योंकि हमने क्या किया है 296 को 300 माना है और 26 को इतना माना है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट अगर हम वैल्यू लेते हैं तो इतना बैठ रहा है हमारा, और जो कि किसके आसपास है 13,083 के आसपास, सॉरी 12,750 के आसपास कौन सा सेलिंग प्राइस है 13,083। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज कितना, सॉरी योग कितना होगा। तो 28 जो है ये बीच में है। ठीक है, ये बीच में क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 नंबर है ना, तो इन दोनों के बीच का नंबर है 28 और विषम है तो ये क्या होगी 27, ये कितनी है 29। तो इससे हमको 3 पहले जाना है तो इसका मतलब 3 × 2 6 घटा देंगे तो पहला वाला सबसे छोटी संख्या 21 हो जाएगी। आगे जाना है तो 6 बढ़ा देंगे 3 × 2, तो 29 और 6 35, और 35 और 21 मिलके आपस में कितना बना लेंगे
सम बताना है ना छोटे और बड़े का। 56। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रही है। 15 प्लस 7 से इसको काटोगे तो 0.9 आ जाएगा, माइनस 13 हो जाएंगे 3.9, और -2। दोनों को घटाओगे इनसे 3 बचेगा, 3 में से 2 जाके हाँ ठीक है, ये माइनस के 3 आएंगे और माइनस के 2, तो 15, -3 -2, यानी कि 15 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 10। ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 20 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, 4 दिनों के बाद बी काम छोड़ के चला गया, तो ए ने काम जारी रखता है तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ, ये हमको बताना है। ए कितने दिन में 25, बी 20, टोटल काम 100, इफ़िशेंसी कार्यक्षमता 4 5, 5 4 9 9, जब 4 दिन तक काम करेंगे यानी कि 36 काम कंप्लीट हो जाएगा। 9 चौक 36 होते हैं। अभी भी कितना काम बच रहा है, 64 बच रहा है। किससे करवाना है, ए से करवाना है, बी तो छोड़ के चला गया। ए की इफिशियंसी कितनी है 4, तो 16 दिन और लेगा ये, तो 16 दिन ये और 4 दिन स्टार्टिंग के, यानी कि 20 डेज इनको टोटल काम को कंप्लीट होने में लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा है। ये ए क्या है, हमारा वृत्त है। ए बी इसकी जीवा बना लो एक। ये क्या है, ए बी वृत्त की जीवा है। पी ए क्यू बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है पी ए क्यू, ऐसे करके पी ए क्यू। ठीक है, ये टेंजेंट रेखा है। अब क्या कहा है इसने, लघु चाप ए बी, यानी कि इसकी बात कर रहा है ये। पर एक बिंदु आर है, इस पे क्या है, एक बिंदु आर है। अरे ये क्या हुआ, शिट, फिर से बनाना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। बड़ा अच्छा फ्लो में हमारा सर्कल बना था, ये एक सर्कल हो गया। अब इस पे हम क्या है, एक कोड बना दी हमने ए बी, इस पे एक टेंजेंट बना देंगे, ये हमारी एक टेंजेंट होगी पी ए क्यू। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है क्या, आर। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, बी ए क्यू, ये वाला एंगल कितना दे दिया इसने, 70 दे दिया। ठीक, ए आर बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये ए आर और बी, इसकी वैल्यू बतानी है हमको कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए मुझे एक बात बताइए, ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी ना। मैं इसको अगर एक ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो एंगल है 70, यानी कि टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल बनता है उसकी सामने वाली साइड का एंगल सेम होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब हमको एक इसका नाम दे दूँ मैं, क्या ओ दे दूँ, ओ केंद्र का नाम है, कुछ और दे दो, सी दे दो, तो ए बी सी आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये 70 है तो इसके सामने का एंगल कितना हो जाएगा, 180 - 70, 110 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेट में आमने सामने का एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में देखिए। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि कितनी है, 62.8, इसका आयतन 8792 घन सेंटीमीटर है। तो बेलन का बक्षपस्ट का क्षेत्रफल बताओ, और वैल्यू कितनी लेनी है पाई की, हमको पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो आधार की परिधि मतलब 2πr, कितना दे रखा है 62.8। यहाँ से अगर मैं आर कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, 62.8 अपॉन 2 इंटू 3.14। ठीक है, और ये देखो इससे काटूँ मैं इसको तो 2 या 6, 31.4 बन रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा 10 बार जाएगा ही, तो आर की वैल्यू 10 हो गई। और क्या दे रखा है इसने हमको, वॉल्यूम दे रखा है 8792, तो बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, या क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो कितना दे रखा है 8792। यहाँ से एच की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो 8792 अपॉन पाई की वैल्यू कितने रखूँगा 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितने रखूँगा 10 इंटू 10, तो 100 से ये डेसिमल हट जाएगा। हमारे पास कितना बचा 8792 अपॉन 314। अब देखिए यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ इसकी, तो 314 से इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो मुझे पता है दुगना जाऊंगा मैं तो पहुँचूंगा 628 के आसपास, है ना। और 3 बार जाऊंगा तो 900 से, तो 3 और 2 के बीच में मतलब लास्ट में 2 चाहिए, तो 4 से 2 कहाँ पहुँच सकता है 28, तो 28 बार कट सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। डिवाइड करके देख लीजिए आप, इसको अलग से कर लेते हैं कहीं को। 314, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं हुई जो मैंने बैठाई है, तो 2 जा करेंगे इसको कितना आएगा 628, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 2 गया 5, और ये कितना आएगा 2,
2, ठीक है। 8 बार अगर इसको मैं डिवाइड लगाऊँ तो 8 चौक 32, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में 2 चाहिए। 8 से मल्टीप्लाई करने पे 4 2 देगा। 8 चौक 32, 3 कैरी हो गए, 8 कम 8 3 11, बन रही है बात 8 से 24 और 1 25, ठीक है। तो 28 बार चला गया। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई। इसने हमसे क्या पूछा है? बक्स का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πRH। रख दो 2 × 22/7, आर कितना है? 10 है, एच कितना है? 28 है। तो 7 बेलन का ठीक कर रहे हैं हम। अच्छा, पाई की वैल्यू हमने गलत रख दी यहाँ। वही तो मैं कह रहा डेसिमल में आंसर आ रहा है और मैं 3.14। एक मिनट, थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं। 2 × 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू एच कितना है? 28। यहाँ से इसको हटाओ, 0 1 बचेगा ही, ठीक है। तो 2 × 31.4 इंटू 28। अब यहाँ से मैं यूनिट डिजिट चेक करूँ तो 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64, यानी कि लास्ट में तो आएगा 4 और एक उससे पहले लग जाएगा डेसिमल। तो अकेला ऑप्शन डी बचता है जिसमें ये हमको दिख रहा है। तो 1758 इसके आगे खुद आ जाएगा। आंसर क्या हो गया इसका? 1758.4। तो आई होप देखिए ऑल 25 क्वेश्चंस इस शिफ्ट के हमने डिस्कस कर लिए और अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।